मैंने कुरान पाक की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू माअस सादिक़ीन, ईमान वालों सच्चों के साथ अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। और यहाँ पर जो हमें गौसे पाक के सिलसिले में यहाँ पर जमा हुए हैं, मैं एक बात बता दूं, हम जो 11वीं मनाते हैं ना, हर महीने की 11 तारीख को हम 11वीं मनाते हैं। और मैं यकीन के साथ एक बात आपसे कह करके जाता हूँ, मेरे नौजवान, अगर कोई परेशानियों का सामना आए ना, मेरे गौसे पाक की 11वीं मना लेना, इंशाअल्लाह परेशानी दूर होगी। अगर मुसीबतों का सामना करना पड़े ना, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं यार, बगदाद वाले गौसे आज़म के नाम की नियाज फातह खानी करा ले, इंशाअल्लाह सारी मुसीबतें दूर। इनके शानो मकाम बड़ा ऊंचा मर्तबा है। मैं बात नहीं करूंगा इस पर, जितना टाइम दिया इतनी मैं बात पूरी करूंगा। मेरे नौजवान, आज हम नारे लगाते हैं, यहाँ पर बैठना मेरे बताए मुझे, हम कहते हैं ना, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मिशकात शरीफ की हदीस है पाक, पहली हदीस है। हर चीज का रुकन होता, नमाज इस्लाम के भी कुछ रुकन है ना, उसी में का नमाज भी है। बता क्या गौसे पाक के दामन पकड़ने का मतलब आपने जाना? क्या मतलब है गौसे पाक के दामन पकड़ने का? क्या यही तो मतलब है ना कि जो गौसे पाक ने पैगाम दिया है उस पर अमल करना है? यही तो है ना, जो गौसे पाक ने पैगाम दिया उस पर अमल करना है। तो मुझे पता क्या गौसे पाक ने नमाज का पैगाम हमको नहीं दिया? आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, हम नमाज से कितने दूर हैं। और कुछ नौजवान तो ऐसे हैं, अल्लाह अकबर, मस्जिद के अंदर जब जाते हैं ना नमाज पढ़ने के लिए, जाने से पहले आने की फिक्र लगी रहती है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि न कलमा याद आता है, न दिल लगता है नमाजों में इकबाल, और लोगों को 2 दिन की मोहब्बत ने काफिर बना दिया। और कितनी अजीब है ये गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, जल्दी से नमाज पढ़ते हैं फिर से गुनाह, जल्दी से नमाज पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। तो मेरे नौजवान, ये भी इस्लाम का एक अरकान है। जिस तरह से ये शामियाना लगा है ना, ये एक मकान बना हुआ है, 4 दीवारें उसके अंदर हैं। एक दीवार निकाल करके फिर बताना कि उस घर के अंदर मजबूती आएगी या कमजोरी पैदा? कमजोरी होगी ना। 2 निकालो और कमजोरी, 3 निकालो और कमजोरी। तो मुझे बता तो सही, जब इस्लाम के 5 अरकान हैं, अगर हम पांचों को फॉलो करने वाले हैं, पांचों को मानने वाले हैं, तो हम सच्चे ईमान वाले हैं। अगर हमने एक भी रुकन छोड़ा तो मुझे बता क्या हम हो सकते हैं? गौसे पाक ने पैगाम नहीं दिया, नमाज पढ़िए। और हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, मालूम है जो लोग इस तरह से नमाज पढ़ते हैं कि जिसकी नमाज जिसे बेहयाई बुरी बातों से न रोके, अल्लाह का कुरान 21वां पारा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है, मना करती है। अब आज लोग नमाज भी पढ़ रहा है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गया, बाहर आया, आकर के वही गुनाह कर रहा है, चुगलियों पर चुगलियां कर रहा है, गुनाह पर गुनाह कर रहा है। जो लोग ऐसी नमाज पढ़ा करते हैं, उसके बारे में 21वें पारे की तफसीर के अंदर नीचे लिखा हुआ है, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, जो लोग ऐसे नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज कोई नमाज, जो लोग इस तरह से नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जो लोग इस तरह से नमाज पढ़ते हैं ना, उसकी नमाज पर उसे कोई सवाब नहीं मिलने वाला, बल्कि उसकी नमाज उसके हक में वबाल है और हकदार है, बंदा अजाब का हकदार है। तो मेरे प्यारे गौसे पाक का दामन पकड़ने का मतलब है कि उनके पैगाम पर हमें अमल करना, जो पैगाम मेरे गौसे आज़म ने दिया है।